तो लेसन नंबर 12, एल्डिहाइड कोमा कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिल यौगिक। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक से पहले पहले आप कार्बोनिल समूह बताओ। कार्बोनिल समूह क्या होता है? हाँ, सी डबल बॉन्ड ओ समूह। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ समूह को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल समूह। अब ये कार्बोनिल समूह किस किस में उपस्थित होता है? एल्डिहाइड में भी होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। तो एल्डिहाइड में भी सी डबल बॉन्ड ओ समूह उपस्थित होता है। कीटोन में भी होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और बिल्कुल वो एल्डिहाइड में आ गया, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कौन सा समूह होता है? कार्बोनिल समूह। और कहां होता है? हाँ, ऑयल क्लोराइड एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर, एस्टर। तो एस्टर में भी क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है। ठीक, अब यहां पर हमारे को तीन चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे अपन ने पहले वाले लेसन में एल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ा था ना। ठीक है, तो वहां पर भी तीन चीजें थी, तीनों को अपन ने अलग अलग पढ़ा। उसके निर्माण की विधियां भी पढ़ी, उनके भौतिक गुण भी पढ़े, उनके रासायनिक गुण भी पढ़े। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी अपन को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों के बारे में सब कुछ पढ़ना है ना। तो पहले तो आप कार्बोनिल समूह हेडिंग डालकर लिखना है इसके अंदर। कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध युक्त समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। द्विबंध युक्त समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनिल समूह लिख लो आप लोग, सी डबल बॉन्ड ओ समूह। उसके बाद हेडिंग डालना कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक क्या होंगे? जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होगा। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है उनको क्या कहेंगे? कार्बोनिल यौगिक। तो लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, वह यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं।
ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन कार्बोनिल यौगिक का, कार्बोनिल यौगिक का सरलतम रूप है। एल्डिहाइड व कीटोन कार्बोनिल यौगिक का सरलतम रूप है। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है, यहां पर कार्बन श्रृंखला होती है या फिर CHO, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह कहां होता है? कोने में होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है। कार्बोनिल समूह जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? बिल्कुल लास्ट। आगे देखना, कीटोन, कीटोन क्या होता है भाई? यहां पर भी मैं R लिख देता हूं, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यही कीटोन होता है। और कीटोन में यानी इसमें कार्बोनिल समूह मध्य में होता है, ठीक है, बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में क्या होता है? इसमें कार्बोनिल समूह। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? कार्बोनिल यौगिक के सरलतम रूप है, ठीक, लिख लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कार्बोनिल समूह, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यदि कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन से बंधित हो, ऑक्सीजन से बंधित हो तो इसे कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न कहते हैं, तो इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न लिखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न कहते हैं। देखो इधर R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। यहां पर जो ये C डबल बॉन्ड O समूह है, एक तरफ तो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? सेम एस्टर भी होता है, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, यहां पर भी कार्बोनिल समूह जो एस्टर होता है, एस्टर में भी क्या है? जो कार्बोनिल समूह है, एक तरफ तो किससे जुड़ा हुआ है और एक तरफ कार्बन श्रृंखला से, एक तरफ ऑक्सीजन से और एक तरफ कार्बन श्रृंखला से। R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। भाई यहां पर भी आप ध्यान से देखो, अच्छा इसका नाम क्या है? एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एनहाइड्राइड में भी तुम ध्यान से देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ तो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो यहां पर ये सारे क्या है? कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर और एनहाइड्राइड, जो एक जिसमें कार्बोनिल समूह एक तरफ तो किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन श्रृंखला से और एक तरफ ऑक्सीजन से, क्लियर। छापो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यदि कार्बोनिल समूह, यदि कार्बोनिल समूह नाइट्रोजन से जुड़ा हो, यदि कार्बोनिल समूह
नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो इसे एमाइड कहते हैं। तो इसे एमाइड कहते हैं। देखो यहां पर R≡COO सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह एक तरफ तो किससे जुड़ा हुआ है और एक तरफ, तो इसे बोलेंगे एमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड। क्लियर? इसी तरह अगर R की जगह हम CH3 ले ले तो CH3 C≡O NH2। तो यहां पर जो ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला समूह, ये समूह कौन सा है? ये वाला समूह CH3 C≡O। ये पूरा समूह कार्बोनिल है, एसिटिल। कौन सा है? एसिटिल। और अगर ये कार्बोनिल समूह NH2 से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एमाइड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटेमाइड। ठीक है, एसिटेमाइड। क्लियर? चप। नेक्स्ट हेडिंग डालना अम्ल हैलाइड। नेक्स्ट हेडिंग अम्ल हैलाइड। ठीक, अब अम्ल हैलाइड में लिखना यदि कार्बोनिल समूह हेलोजन परमाणु से, यदि कार्बोनिल समूह हेलोजन परमाणु से सीधा जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु से सीधा जुड़ा हो तो इसे अम्ल हैलाइड कहते हैं। तो इसे अम्ल हैलाइड कहते हैं। R≡COO Cl। ठीक, यहां पर कार्बोनिल समूह जो है, ये कार्बोनिल समूह एक तरफ तो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? हेलोजन से, यानी क्लोरीन से, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? अम्ल हैलाइड। यहां Cl है तो क्लोराइड। क्लियर? इसी तरह R की जगह आप CH3 का यूज कर सकते हो, CH3 C≡O Cl। फिर से कौन सा ग्रुप है ये? एसिटिल। और Cl को क्या बोलते हैं आजकल? क्लोराइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एसिटिल क्लोराइड। जबरदस्त। चलो लिखो। खुशी को भी है ना सहारा चाहिए, कभी रिया के कंधे का, कभी अर्शनास के कंधे का। बिना सहारे के नहीं पढ़ा जा रहा तेरे से? हाँ, लिखना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखना एल्डिहाइड कोमा कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों व जीवों में बहुत पाए जाते हैं। पौधों व जीवों में बहुत पाए जाते हैं। यह प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करने वाले होते हैं। प्रकृति में सुगंध व
स्वाद प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं जो प्रकृति में सुगंध या स्वाद प्रदान करते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। चलो देखना, इसका नाम कोई बता सकता है? आप बताओ। इसका नाम कोई बता सकता है? देखो, इसका सामान्य नाम होता है वेनिलीन। क्या होता है? वेनिलीन। वेनिला फ्लेवर तो आपने सुना ही होगा ना, ठीक है, वो वेनिला फ्लेवर इसी से मिलता है, वेनिला फ्लेवर। ठीक, तो ये है वेनिलीन। इसके अलावा क्या हुआ? हाँ, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या होता है? हाँ, अच्छा, इसका IUPAC नाम बताओ। इसका IUPAC नाम कौन बताएगा? बताओ। क्या? प्रोपेन प्रोपटीन। फेनिल नहीं आएगा? अच्छा, 3 फेनिल, तो यहां से 1 2 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 एल। हाँ, ये इसका IUPAC नेम है। इसका सामान्य नाम होता है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। सिनेमल्डिहाइड जो यूज होता है वो होता है दालचीनी में। दालचीनी सुना है आप लोगों ने? क्या होता है? हाँ, मसाला होता है ना, सब्जियों में डालने के काम आता है, ठीक है, लकड़ी जैसा देखा होगा आपने, ठीक है, वही होती है दालचीनी। चाय में भी दालचीनी डालते हैं? क्या बात कर रहे हैं, वाह यार, है। और चाय, और क्या क्या डालते हैं चाय में? हाँ, लौंग, मिर्ची, काली मिर्ची भी, नमक भी। हाँ, तो नमक तो डालते ही हैं यार कहीं कहीं, और लहसुन, प्याज। चाय, उसको चाय का नाम क्यों दे रहे हो? हाँ, हाँ, उसको चाय का नाम क्यों दिया जा रहा है? चलो उतारो उसको, देखो इधर, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो याद होगा आपको। हाँ, सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल है क्या? फिर? हाँ रोहित, क्या नाम है इसका? नहीं, ये तो पहले का है भाई, ये अल्कोहल का है। जब पेपर चल रहे हैं तो ईथर है, जो ईथर चालू किया था उस टाइम चल रहे थे आपके पेपर, अल्कोहल में नहीं थे। हाँ, दीपांशु कहाँ गया? नहीं ना, नहीं, मैंने IUPAC नहीं पूछा, सामान्य नाम। सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड। तो सैलिसिलैल्डिहाइड का उपयोग कहाँ होता है? एड देखा होगा ना तुमने, खांसी जुकाम वाला। हाँ, क्या? सर्दी जुकाम, सीने में जलन, ठीक है, हाँ, सांस की बीमारी के लिए उपयोग करें सैलिसिलैल्डिहाइड का, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ है,
हाँ, इसका उपयोग सर्दी जुकाम, ठीक है, सर्दी खांसी हो गई भाई, सर्दी अलग से क्या होती है, ठंड लगना सर्दी है, खांसी सर्दी में आ गई। सीने में जलन, ठीक है, और सांस की बीमारी, है ना, सांस की नहीं, ठीक है, सांस की बीमारी। एक तो भैया लड़कियां लिख ले ये, अच्छा, सेलिसिलियाइड, शादी में पापा से ही मांगूंगी, ठीक है, सर सांस की बीमारी का इलाज तो हो गया मेरा, ठीक है, सांस की बीमारी आदि में किया जाता है। हाँ हाँ, ससुर की बीमारी कभी भी ध्यान रखना, ससुर की बीमारी नहीं होती है बीमारी सांस की होती है, ठीक है, लड़कियों को जो बीमारी होती है ना वो सांस की होती है। ससुर तो बेचारा खुद बीमार है सांस की वजह से, है ही डालना। कार्बोनिल यौगिकों की नाम पद्धति, कार्बोनिल यौगिकों की नाम पद्धति, इसमें पहली आएगी सामान्य नाम पद्धति, सामान्य नाम पद्धति, ठीक है, सामान्य नाम, वो भी किसके, एल्डिहाइड के, किसके, एल्डिहाइड के, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एल्डिहाइड का नामकरण करेंगे, वो भी सामान्य नामकरण, ठीक है। देखना इधर, सामान्य नाम पद्धति में यहां पर कुछ सामान्य नाम दिए गए हैं कार्बन की संख्या के अनुसार, ठीक है। अगर आपको एक कार्बन दिया हुआ हो, मतलब एक कार्बन हो, तो हम उसको उसमें यूज करेंगे फार्म, जैसे कि आपने यूज करा होगा फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड में क्या होता है, एक कार्बन होता है, तो इसके एग्जाम्पल भी अभी अपन पढ़ेंगे। ये होता है ना फार्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो इसमें कार्बन कितना होता है, एक होता है, ठीक। तो यहां पर फार्म जो शब्द का यूज है वो एक कार्बन के लिए करेंगे, दो कार्बन के लिए यूज करेंगे एसीटो का, किसका, और तीन कार्बन के लिए प्रोपियो, चार कार्बन के लिए ब्यूटाइरो, पांच कार्बन के लिए वेलेरो, छह कार्बन के लिए। इसके अलावा अगर आपको तीन कार्बन दिए हुए हो और किसी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तीन कार्बन दिए हुए हैं लेकिन एक कार्बन पर क्या है, तो एक्रिलो, है ना, यानी एक जगह डबल बॉन्ड है एक्रिलो, चार कार्बन दिए हुए और एक जगह डबल बॉन्ड है तो क्रोटोन, क्या यूज करेंगे, क्रोटोन, क्लियर, ठीक है। अब लिख सकते हो अब आप लोग, कुछ यौगिकों के सामान्य नामकरण नाम लिखते हैं अपन, जैसे कि पहला जो आपको अच्छे से याद है, एल्डिहाइड, सामान्य नाम, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका सामान्य नाम क्या होगा, कितना कार्बन इसमें, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका नामकरण क्या होगा, फार्म, और फार्म के एल्डिहाइड लगाओगे तो फार्म एल्डिहाइड, अलग अलग भी लिख सकते हो आप इसको, है ना, फार्म और एल्डिहाइड, ठीक है, और एक साथ लिखोगे तो फार्म एल्डिहाइड, है ना। इसके बाद देखना, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कितने कार्बन है यहां पर, ठीक है, दो कार्बन है, ये तो वही बात हो गई कितने आदमी थे, ठीक है, तो दो कार्बन यानी एसिटो, ठीक है, पर एसिटो में से O हटाकर एसिटेल्डिहाइड लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, एसिड और एल्डिहाइड यानी एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। एसिटेल्डिहाइड,
नेक्स्ट थर्ड, 3 कार्बन ले लेते हैं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, प्रोपियो, देखना इधर, प्रोपियो और नेल्डिहाइड, प्रोपियो नेल्डिहाइड। ठीक है, देखो प्रोपियो होता है और एल्डिहाइड होता है, इसके ने लग जाता है, प्रोपियो नेल्डिहाइड। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, 4 कार्बन ले लेते हैं, तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हो गए 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटाइरो और एल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ब्यूटाइरो एल्डिहाइड। ठीक है, या ब्यूटाइरो एल्डिहाइड छापो। CH3 CH2 का होल थ्राइस CHO, तो यहां कितने कार्बन है? 1 और 4, 5 कार्बन है। 5 कार्बन का मतलब वेलेरो, वेलेरो और एल्डिहाइड। ठीक, इसी तरह 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? CH3 CH2 का होल 4 CHO, कितने कार्बन है यहाँ? एक तो इसका कार्बन ही होता है एल्डिहाइड का, और यहाँ 5, 4 ये और 1 ये। ठीक है, तो 5 यानी 6 कार्बन यानी कैप्रो और एल्डिहाइड। 2 और पढ़े थे अपन ने कि अगर 3 कार्बन दिए हुए हो और किसी भी एक जगह डबल बॉन्ड हो तो उसका नाम क्या होता है? मान लो ये 3 कार्बन दिए हुए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड है, 3 कार्बन है और एक जगह डबल बॉन्ड है, तो उस टाइम इसका नाम क्या होगा? एक्रिलो। क्या होगा? एक्रिलो, और एक्रिलो के एल्डिहाइड लगाएंगे तो एक्रिलो एल्डिहाइड। ठीक है, साथ में भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। एक और 4 कार्बन का भी था, क्या था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड आप कहीं भी ले सकते हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, एक जगह डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोटोन। क्रोटोन, और क्रोटोन के एल्डिहाइड लगाएंगे तो क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, सर इसमें डबल बॉन्ड कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक जगह डबल बॉन्ड है तो वो क्रोटोन है, एक जगह डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन है तो एक्रिलो है। ठीक है, तो नॉर्मल यहां पर नाम है।